केंद्र सरकार मनरेगा की जगह नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए शीतकालीन सत्र में लोकसभा में एक नया बिल प्रस्तुत करने की तैयारी भी है। आज हम इसी बिल के विषय में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि 2005 से संचालित जो कार्यक्रम है मनरेगा, क्या ये उसको रिप्लेस कर देगा, और अगर रिप्लेस करेगा तो क्या नई व्यवस्था इसके अंतर्गत की जानी है। तो आइए इस सभी विषय पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जी राम जी लेगा मनरेगा की जगह, इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर यही है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, यानी कि ये इस अधिनियम को अब समाप्त करके इसकी जगह एक नया यहाँ पर बिल प्रस्तुत किया जा रहा है और एक नई योजना चलाए जाने की यहाँ पर इसके तहत ये व्यवस्था की जानी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वीबी जी राम जी। पूरा नाम क्या है? वीबी वीबी जी राम जी। अब इस नाम का पूरा मतलब क्या है? तो इस नाम का पूरा मतलब है कि विकसित भारत, ये जो नई प्रस्तावित योजना है इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबी जी राम जी कहा जा रहा है। अब इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत अभी किया जाना है और 2005 से जो चल रही है योजना, जो कार्यक्रम चल रहा है मनरेगा, उसको ये रिप्लेस कर देगा। अब इस योजना की अगर बात करें तो ये योजना विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके अनुरूप इसको माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण रोजगार है वो ग्रामीण रोजगार अब केवल सुरक्षा जाल नहीं होगा, बल्कि एक विकास के मिशन के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसी खबर के आलोक में। सबसे पहले ये जरूरी है कि मनरेगा क्या है, ये व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं। फिर ये जानेंगे कि इस नई व्यवस्था में क्या अन्य परिवर्तन किए जाने की योजना है। तो देखिए, जो मनरेगा की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा ये पारित जो कानून था वह कब आया था? तो ये 2005 में आया था। तो 2005 से यह कार्यक्रम चल रहा है और केंद्र प्रायोजित एक योजना के रूप में यह संचालित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो ग्रामीण नागरिक हैं उन ग्रामीण नागरिकों को काम के अधिकार की यह गारंटी देता है। क्या देता है? काम के अधिकार की गारंटी के रूप में यह काम करता है। अब इसको जब ले आया गया तो इसके अंतर्गत 100 दिनों का जो अकुशल श्रम होता है वो उपलब्ध कराया जाता है, विशेष तौर पर जो गांव के हमारे नागरिक होते हैं उनको, यानी कि 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम उनको उपलब्ध कराया जाएगा और इसके माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जाता है। अब इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? एक आवश्यक शर्त तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, ग्रामीण परिवार का वो सदस्य जो होगा उसको अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराया जाएगा, वो अगर इसके करने का इच्छुक होगा तब, जबरदस्ती नहीं। यदि 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है तो उसको इसके बदले में, इसके एवज में बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पहले 30 दिनों में अगर न्यूनतम मजदूरी जो है उसका 1/4 दिया जाएगा, अगर काम नहीं मिलता है तो उसके बाद उसको जो न्यूनतम मजदूरी होती है उसका आधा उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो एक प्रकार की ये बहुत गेम चेंजर योजना थी और दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक, हम कह सकते हैं कि कल्याण कार्यक्रम, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसमें महिला की जो भागीदारी है वो भी बढ़ी है। ये एक और सुखद बात है, क्योंकि अगर 2014 में आप देखेंगे तो वर्ष 2014 में इसमें महिलाओं की भागीदारी का जो प्रतिशत था वो प्रतिशत 48% था और ये अगर आप देखें 2025 में बढ़कर ये हो गया है लगभग 58%। तो महिलाओं की इसमें जो भागीदारी है, विशेष तौर पर जो ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, वो इसका एक महत्वपूर्ण सफल पहलू के तौर पर इसको देखा जाता है। अब इसकी जगह नई योजना जो प्रस्तावित है, जिसके लिए बिल लाया गया है, एक नजर डालते हैं उसके ऊपर भी कि वास्तव में उसको लाए जाने के पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, जो नई योजना की बात जिसकी की जा रही है, जिसको जो प्रस्तावित है, वीबी जी राम जी, जिसका पूरा नाम अभी आपको बताया गया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब हर ग्रामीण परिवार को इसके अंतर्गत ये कोशिश की जा रही है, अगर ये कानून बन जाता है, ये अमली जामा इसको पहना दिया जाता है, तो इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि पहले मनरेगा में जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की गई थी, अब इसमें उसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 125 कर दी गई है, यानी कि 125 दिन अब ये हर ग्रामीण परिवार को उपलब्ध कराए जाने की इसमें प्रोविजन किया गया है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि ये अधिकार नहीं होगा, अधिकार के बजाय यहां पर विकास और सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।
यानी कि कैसे ग्रामीण विकास और उसका सशक्तिकरण हो पाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कृषि पशुपालन उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इस योजना के माध्यम से, रोजगार के साथ प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कैसी बढ़ाई जा सकती है, इन पहलुओं को इसमें जोड़े जाने की व्यवस्था की गई है। एक दूसरे से जुड़े जो योजनाबद्ध ढांचे होते हैं उसको यहाँ पर एक तरह से इंटरकनेक्ट करते हुए अलग अलग काम न होते हुए, जैसे क्या होता है कि गांव में मनरेगा के तहत कोई काम हुआ, नहर खुदी बीच में रुक गई, कोई अन्य काम हुआ वो बीच में रुक गया। अब क्या होगा, इसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया जा रहा है कि अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि गांव के कल्याण के लिए जो कुछ एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा और उन सारे कामों को आपस में लिंकअप कर दिया जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट की तरह से ये काम करेगा और उसमें इन जो ग्रामीण लोग होंगे उनको रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। तो एक तरह से ग्रामीण विकास भी होगा, एक सुसंगत तरीके से ग्रामीण संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होगा और साथ साथ रोजगार की व्यवस्था भी होगी। तो कुछ आंशिक बदलावों के साथ और बढ़े हुए दिनों के साथ ये बिल लाया गया है, जो कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये पास होता है तो इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो ये इसमें कुछ मूलभूत व्यवस्थाएं थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये है इसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एम्पावरमेंट कैसे आए, सशक्तिकरण कैसे आए, सशक्तिकरण के साथ साथ डेवलपमेंट कैसे हो। किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे अगर कोई चीज लग रही है, श्रम लग रहा है, उसके लिए पैसा व्यय हो रहा है, तो वो दिखाई भी देना चाहिए, वो ग्रोथ दिखना भी चाहिए। इसका साथ साथ जो कन्वर्जेंस है यानी कि अभिसरण है, इसके अलावा पूर्ण कवरेज है, इन चीजों पर इसका उद्देश्य है, इन चीजों को विकास करना इसका उद्देश्य है। और मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस यह है कि जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, सार्वजनिक कार्यों को आपस में इंटीग्रेट कर, जोड़कर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को बनाना, यानी कि जो विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ने का जो स्वप्न है, उस स्वप्न की तरफ इसको भी लेकर चलना, ताकि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो उस दिशा में मजबूती से बढ़ा जा सकता है। तो ये फिलहाल इस बिल में प्रस्तावित कुछ चीजें हैं। बाकी ये जब बिल कानून के रूप में बन जाएगा तो और विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक सूचना, पहली सूचना तो यह है कि अब दृष्टि आईएएस आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरी सूचना, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा कोर्स जो कि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स इस कोर्स का नाम है और 24,999 रुपए में ही ये कोर्स आपको मिलता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये कीमत और आकर्षक हो जाती है। विशेषताएं यह है कि इसी कीमत में आपको जीएस की जो प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी है वो 14 माह में कवर की जाती है और साथ ही साथ आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं, 18 माह इस कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने के विकल्प के साथ, लेक्चर के दौरान बोर्ड पर लिखे गए संपूर्ण कंटेंट का पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाना, क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा, साथ साथ 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के प्रिंटेड क्लास नोट्स 10 कलर्ड बुकलेट्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2 वर्षों तक जो करंट अफेयर्स के क्लासेस हैं उनका एक्सेस भी दिया जाएगा, उनका पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कक्षाएं इसकी प्रारंभ हो गई है, एडमिशन प्रारंभ है। इसमें एडमिशन के लिए किसी भी तरह की क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और क्वेरी के लिए हमारे नंबर 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न यह है कि वीबीजी रामजी बिल के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रस्ताव है। विकल्प आपके सामने है, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 125 दिन। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।